जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, वर्ष 2021 की प्रमुख भविष्यवाणियों का क्रम बना हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव का नामांक 3 है और ये 3 बना है बृहदंक 39 से। यहाँ एक खास बात है, वैसे हिंदी में जो तेजस्वी लिखते हैं उसके अनुसार सामान्य रूप से अंग्रेजी वर्तनी में एस आता है, यानी TEJAS, फिर VI या WI, और V और W का जो अंक है वो 6, दोनों का 6 है, तो अंक में अंतर नहीं आता है। कुछ लोग V लिखते हैं, कुछ लोग W लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक खास बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहेंगे हम तेजस्वी यादव के मामले में। इनके यहाँ तेजस्वी की अंग्रेजी वर्तनी में SH लिखा जाता है, SH। भले चाहिए SH लिखा जाता है, लेकिन हिंदी उच्चारण में तेजस्वी और लिखने में तेजस्वी ही रहेगा। 9 नवंबर 1989 का जन्म है, मूलांक 9, विशुद्ध 9 है, 18 या 27 वाला 9 नहीं है, और भाग्यांक 2। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये मूलांक 9 इनके भाग्यांक 2 का विरोधी है, और वो स्त्री अंक है। समझ रहे हैं ना बात को? 2 स्त्री अंक है और भाग्यांक 9 जो है वो क्या है, उसका विरोधी है, और ये राजनीति का है। वो 2 अंक परिवार का है, दल का है, गठबंधन का है, पार्टी का है, संगठन का है। मतलब ये हुआ कि तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक करियर, राजनीतिक वर्चस्व के लिए परिवार के भीतर ही सबसे पहले जंग लड़नी पड़ेगी। कुछ लक्षण बाहर तक दिखे हैं, शायद भीतर बहुत कुछ चल रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो मानकर चलिए कि 2021 और 22 ये 2 वर्ष लालू यादव परिवार के भीतर तेजस्वी के वर्चस्व के लिए तेजस्वी को जूझने लड़ने वाले रह सकते हैं। हाँ, इस लड़ाई में, इस खींचातानी में, इस उठापटक में विजेता के रूप में तेजस्वी बनकर उभरेंगे। दल में भी यही चीज है, क्योंकि वो अंक 2 दल का है। दल में भी तेजस्वी को खींचातानी, उठापटक, विरोध, संघर्ष, और गठबंधन में भी यही चीज है, इनका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इनका जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, उस पर तुषारपात करने का काम पार्टी के अंदर से भी हो सकता है, गठबंधन के अंदर से भी हो सकता है, और तो और परिवार के अंदर से भी हो सकता है। वे पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्रियां भी हो सकती हैं। स्त्रियां इनके रास्ते की बड़ी बाधा बन सकती है। अब देखिए, 8 नवंबर तक तेजस्वी को 32वां वर्ष होने से आयु अंक 5 होगा। ये आयु अंक 5 वर्षांक 5 के साथ मिलकर यहाँ मूलांक 9 के साथ प्रबल विरोधी युति बनाता है, और 9 इसके साथ प्रबल विरोधी युति बनाता है। तो यह विरोधी युतियों की प्रबलता हो गई। अब इससे क्या होता है, इससे अंक 9 और 5 यानी राजनीतिक अस्थिरता हो गई, डामाडोलपन हो गया। वर्चस्व में, प्रभुत्व में जो अस्थिरता है वो बन गई, बढ़ भी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 नवंबर तक तेजस्वी यादव के दल में, पार्टी में, गठबंधन में, परिवार में कहां कितनी प्रबल। तो यहां अंक 9 और 5 के साथ में अगर इनके भाग्यांक 2 को भी युति में कर दिया जाए सम्मिलित, तो ऐसी अवस्था में तेजस्वी यादव के, पहले गठबंधन की बात कर लेते, गठबंधन में उठापटक रह सकती है।
विचलन भरी उठापटक का मतलब यह कि गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है। इसके मायने ये है कि कोई दल गठबंधन से बाहर जा सकता है, कोई दल गठबंधन के अंदर आ सकता है। नाम भले ही चाहे ये लोग उसका महागठबंधन रखें, लेकिन इसकी कूद फांद जो है सदस्यों की, नेताओं की जो विचलन है, अस्थिरता है, वो जारी रख सकते हैं। वो जारी रहने के साथ फिर बात कर लेते हैं 9 नवंबर से 31 दिसंबर तक, 1 महीना और 22 दिन। यहां वर्ष क्या रहेगा? उम्र का 33वें वर्ष के कारण से क्या हो गया? आयु अंक 6। ये 6 फिर 2 का मित्र है, लेकिन 9 के साथ विरोधी युति बनाता है, मूलांक 9 के साथ, और 9 इसके साथ विरोधी युति बनाता है। ये 6 का अंक वर्षांक 5 के साथ समभाव युति में न मित्र है न शत्रु है, तो वो लंबा चौड़ा नहीं बैठेगा मामला जितना 8 नवंबर तक उठा पटक का है। 9 नवंबर से 31 दिसंबर तक बहुत लंबी चौड़ी दुखद उठापटक तो रहनी ही नहीं है, पर संभवतः उठापटक भी बहुत कम रहे। मगर 8 नवंबर तक की उठापटक बहुत बड़ी रह सकती है, इतनी बड़ी कि तेजस्वी गठबंधन का स्वरूप बदल सकते हैं, महागठबंधन का स्वरूप। और कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि हमने नीतीश कुमार के वीडियो में कहा, भारतवर्ष के वीडियो जो थे नव वर्ष के 2021 के, उसमें ये बात कही कि वही बात यहाँ कि ये नया गठबंधन बन सकता है, और वो नया गठबंधन जो है आरजेडी के साथ टूटकर दूसरे दल आ सकते हैं। वे दल जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो सकती है, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी हो सकती है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, और तो और वो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड भी हो सकता है। यानी नीतीश कुमार एनडीए और भाजपा को छोड़कर, एनडीए तोड़कर महागठबंधन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो तेजस्वी यादव की वर्ष 2021 में जो मित्र युतियां बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं, उनके कारण से इन्हें सत्ता का स्वाद मिल सकता है। लेकिन मित्र युतियों की अपेक्षा विरोधी युतियां अधिक प्रबल है। ऐसी अवस्था में इनका जो सबसे बड़ा सपना है, या यूं कह सकते हैं कि इनके लोगों की जो इनके लिए सबसे बड़ी अपेक्षा है कि ये मुख्यमंत्री बने, 2021 में ये मुख्यमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। इतना बड़ा पद इनकी विरोधी युतियों के कारण संभवतः इन्हें नहीं मिले, किंतु मित्र युति के कारण से ये एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सत्ता का स्वाद चख सकते हैं। तो ये तेजस्वी यादव की बात अगले वीडियो में फिर मिल रहे हैं। और हाँ, अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो बाद निर्बाध रूप से आपको मिल सके। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।